अब देश हित में उन लोगों के हित की खबर, एक आपके हित की खबर, आप भी सोसाइटी में मेंटेनेंस देते हैं क्या? आप मेंटेनेंस देते होंगे, 3,500, 4,000, 10,000 तक, 15,000 तक मेंटेनेंस देते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी सोसाइटी सेफ है, सोसाइटी के अंदर आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपके जहन में ये जरूर आता होगा कि कम से कम सोसाइटी में घर ले लिया तो वहां भी हम सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, हम मेंटेनेंस देते हैं, गार्ड्स हैं, सब कुछ है, आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन करवा चौथ यानी कि कल सुबह ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। यह घटना उन सोसाइटीज पर सवाल है जो आपकी सुरक्षा के लिए मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए वसूलते हैं ये लोग। आज देशहित में हम आपको बताएंगे क्या आपकी सोसाइटी या टावर में मौजूद, क्योंकि सोसाइटी में जो होता है एक गेट पर गार्ड्स होते हैं और आपके टावर के नीचे भी गार्ड्स होते हैं, आपकी सोसाइटी या टावर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल सिर्फ नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा नहीं, आप ये जरूर हो सकता है आप दिल्ली में खबर देख रहे हैं, हैदराबाद में देख रहे हैं, मुंबई में देख रहे हैं, बेंगलोर में देख रहे हैं, आज पूरे देश का है, पूरे देश की हर सोसाइटी से जुड़ा यह सवाल कि आपकी सोसाइटी सेफ है? ऐसी हाईटेक सुरक्षा का दिखावा किस काम का जब सोसाइटी में रहने वाले लोग सुरक्षित ना हो। ऐसी सुरक्षा किस काम की जहां लाखों देने के बाद भी सोसाइटी खतरे में है, सोसाइटी में रहने वाले लोग खतरे में हैं। जरा सोचिए, सोसाइटी की सुरक्षा पर कैसे भरोसा करेंगे जहां घुसकर लोगों की हत्या हो जाए। ग्रेटर नोएडा की पॉश सोसाइटी चेरी काउंटी में करवा चौथ के दिन डबल मर्डर हो गया। चेरी काउंटी सोसाइटी में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विनय गुप्ता और उनकी पत्नी नेहा गुप्ता की उनके ही फ्लैट में हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या दीप जलाने वाले पीतल के स्टैंड से पीट पीट कर की गई। बुधवार सुबह जब विनय और नेहा का बेटा फ्लैट में पहुंचा तो मां बाप के शव फर्श पर पड़े थे और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। दोनों ही लोगों को बड़ी बेरहमी से सर पे प्रहार करके प्रथम दृष्टया जो चोटें नजर आ रही है मारा गया है, और बाकी उसके पीछे क्या एंगल है क्या नहीं उस पे अभी हम लोगों की टीम छानबीन कर रही है। विनय और नेहा 2 महीने पहले ही इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। मंगलवार रात उनका बेटा दोनों से मिलकर गया था। आशंका ये है कि विनय और नेहा हत्यारे को जानते थे और फ्लैट में हत्यारे की आसानी से एंट्री हुई। इतना ज़्यादा स्कैरी है हमारे लिए, इतना ज़्यादा है कि हम अपने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम रात को आराम से फ्रीली घूम ही नहीं सकते। सिक्योरिटी अच्छी नहीं है यहाँ, ये मेन गेट तो ठीक है बट अब पीछे की तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कहीं से आके आपको मार के जा सकता है, मतलब ऐसा है। 3,500-4,000 हज़ार रुपए के आसपास हम इनको मेंटेनेंस देते हैं और सिक्योरिटी के नाम पे तो आप देख ही सकते हैं कि आज 2 मर्डर हो गए। चेरी काउंटी से पहले ग्रेटर नोएडा की एक और सोसाइटी अजनारा ली गार्डन में 7 सितंबर को हत्यारे आए और बड़े आराम से 2 लोगों की हत्या करके निकल गए। 7 सितंबर को रात 9:30 बजे सोसाइटी की पार्किंग में 2 लोग कार में बैठे थे। हत्यारे आए और उन्हें गोली मारकर आराम से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर सोसाइटी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड्स भी भाग खड़े हुए। अच्छा, अगर मान लो अभी कोई आ जाए और यहाँ पे गोली चला दे सामने, आप क्या करोगे? सेफ्टी करनी है मैम, कुछ ना कुछ। क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ। करेंगे, छुपने का तो कोई उपाय करेंगे। आपके ऊपर ही बंदूक तान दे, क्या करोगे? कैसे बचोगे और कैसे बचाओगे सोसाइटी के लोग? ये तो हमें अभी सिखाया नहीं है। ये बताया जाता है पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उनकी सुरक्षा। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में हत्यारे बाहर से आए थे, लेकिन नोएडा की क्लियो काउंटी सोसाइटी के लोगों के लिए सुरक्षा करने वाले गार्ड्स ही खतरनाक बन गए। सेक्टर 121 स्थित क्लियो काउंटी सोसाइटी में रहने वाले शालीन माथुर की सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि शालीन माथुर बिजली के ज्यादा बिल की शिकायत करने मेंटेनेंस के ऑफिस पहुंचे थे और वहां बहस के बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स पीटते हुए घसीटते हुए ले गए। शालीन की शिकायत के बाद यूपी पुलिस ने उन्हें पीटने के आरोप में सोसाइटी के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी घटनाएं सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि सोसाइटी में सुरक्षा के लिए हर महीने पैसे देने के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं है?
क्या सोसाइटी में तैनात गार्ड्स आपके परिवार की रक्षा कर पाएंगे? हर सोसाइटी में लोगों से हर महीने औसतन 3,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है। इसके बदले सोसाइटी स्विमिंग पूल, क्लब और 24 घंटे सिक्योरिटी देने का दावा करती है। लेकिन ऐसे दावों की धज्जियां उड़ाना कितना आसान है, ये हर सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति जानता है। किसी भी सोसाइटी में घुसना और निकलना बेहद आसान है। 2 दिन पहले नोएडा एक्सटेंशन की जिस सोसाइटी में मर्डर हो गया, 2 लोगों पर गोली चल गई, ठीक उसके पीछे ये दूसरी सोसाइटी है। ये भी एक बड़ी सोसाइटी है, आपको तस्वीरें बता रही हैं। मैं इसी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ खड़ी हूँ। मुझे ना आते हुए किसी ने पूछा, ना मैं अंदर खड़ी होकर जब ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कोई पूछ रहा है। और यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर तमाम सुविधाओं की बात भी की जाती है, कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं ताकि सोसाइटी के फ्लैट्स तेजी से और आसानी से बिक सकें। लेकिन असलियत क्या है वो आपके सामने है कि उसी सोसाइटी में जहां पर गोली चलती है उससे 200 मीटर की दूरी पर दूसरी सोसाइटी के अंदर मैं इतने आराम से पहुंच जाती हूं। तो इसीलिए इस बात से आप ये समझिए कि आपको हजारों की मेंटेनेंस, लाखों करोड़ों के फ्लैट्स, इनके बदले में सिर्फ छलावा मिल रहा है। देश में ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसी ही काम चलाऊ सुरक्षा मिलती है, जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड्स के बदले भगवान भरोसे ही रहते हैं। सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए महीने की सैलरी में हर रोज 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स खुद बेबस हैं। ट्रेनिंग के नाम पर हर दिन सुबह 5 मिनट की पीटी होती है, वही पीटी जो आपने अपनी प्राइमरी क्लास के दौरान जरूर की होगी। कोई ट्रेनिंग होती है आपकी? नहीं, ट्रेनिंग सुबह बेसिकली पीटी परेड होता है। अब हमारे पास गार्ड है जो सुरक्षा हम जैसे हैं वैसे तो कुछ है नहीं? है नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन और सुरक्षा हम देखभाल करेंगे और क्या कर सकते। हमारे पास कोई इधर कुछ होगा तो मैं मेंटेनेंस पे कॉल करेगा, पहले उसका और पुलिस का कॉल करना है। सिर्फ आप कॉल करेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पे सोचो इस सोसाइटी में बदमाश आ जाएंगे, गोली चला दे, क्या करोगे? तो हम तो अपने सीनियर को ऊपर मैसेज करेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे? आप हाँ, हम गोली के सामने कैसे लड़ सकते हैं? सोसाइटी में तैनात ज्यादातर गार्ड्स अनट्रेन्ड हैं, मोटापे के शिकार हैं और जो आपकी सुरक्षा के भरोसे से एक विश्वासघात है। और आप सब कुछ जानते समझते हुए भी इस विश्वासघात के बदले हजारों रुपए की मेंटेनेंस देते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। रूफी जैदी, पूजा मक्कड़ के साथ राजू राज, जी मीडिया। चलिए, अगली बार मेंटेनेंस का जब चेक देंगे तो ये इंश्योर करिएगा आपकी सोसाइटी सेफ हो, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपर हो। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बड़ा बयान है। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म होकर रहेगा। और LAC को लेकर भी कहा गया है कि अब LAC या LOC पर किसी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कि आतंकवाद में भारी कमी आई है कश्मीर में। सुन लेते हैं। LAC पर अभी जो समस्या है वो इसी बात की है। PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, को यूनिलेटरल तरीके से LAC पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, अब हमारी सरकार ने सेनाओं को वह खुली छूट दे रखी है कि LAC पर हम किसी भी तरह के बदलाव को अनदेखा नहीं करेंगे। गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से PLA के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। और आगे भारत और चीन के बारे में यह भी कहना चाहूंगा, भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से यह हम चाहते हैं कि हल हो। और आर्मी कमांडर और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। अब कल ही 6 नवंबर को भी आर्मी कमांडर स्तर की बात होगी। लेकिन मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा, सम्मान, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.